क्वेश्चन नंबर 1 to 5, श्री प्रभुभाई वसावा। माननीय अध्यक्ष श्री, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 to 5। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष श्री, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय अध्यक्ष श्री, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दृष्टिबाधित ST/SC समेत समस्त दिव्यांगजनों के सार्वजनिक जीवन को सुगम्य बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। दूसरा, दृष्टिबाधित समेत समस्त दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को सरकार कैसे बढ़ावा दे रही है, और क्या भारत सरकार राज्य सरकारों से मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हर नेत्रहीन बालिका एवं महिलाओं को प्रत्यक्ष मुलाकात महिला पुलिस द्वारा की जाए, जिससे उनकी जातीय सुरक्षा एवं दुर्व्यवहार का अवलोकन हो सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय संसद सदस्य जी के द्वारा 2-3 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां उनकी सुगम्यता के लिए, वहीं उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसके अंतर्गत जो दिव्यांगता की श्रेणियां 7 थीं, इनको बढ़ा करके 21 किया गया। शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण 3% था, उसको बढ़ाकर 4% किया गया, और उसमें भी 1% ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ ही साथ सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण था, उसको बढ़ा करके 5% किया गया। और सुगम्य भारत अभियान, ताकि हमारे दृष्टिहीन हमारी बालिकाओं और महिलाओं सहित हमारे जितने भी दृष्टिबाधित और दिव्यांगजन हैं, इन दिव्यांगजनों को सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उनमें 1671 भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा पूरी की गई, और केंद्र सरकार के 1100 भवनों सहित 1771 सरकारी भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाने की पहल की गई। हम परिवहन प्रणाली की अगर बात करें तो 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया, और 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता की विशेषताएं प्रदान की गई। 12 हवाई अड्डों पर एमओ लिफ्ट उपलब्ध कराई गई। 709 रेलवे स्टेशन पर उनको पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया। पहले हम देखते हैं कि जब हमारा दिव्यांगजन स्टेशन जाता है तो वो स्मार्ट कैन लेकर जाता है। रेलवे स्टेशनों पर, ओवरब्रिज पर उनके लिए टाइल्स अलग से बीच में लगाए जाते हैं, ताकि उन टाइल्सों पर चलकर वो आसानी के साथ में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, और उसको किसी तरह के बगैर किसी के सहारे के अपनी यात्रा को करने में किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ट्रेनों में हम देखते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए अलग से बोगियां लगाई गई हैं। आधी बोगी उनके लिए रहती है जो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहती है। 42,348 बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया, और 8,695 बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है। भारत सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी सक्षमता के साथ में कदम आगे बढ़ा रही है। माने हमारे सांसद महोदय जी ने एक प्रश्न और उन्होंने पूछा, उसको बताने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए और इनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। हमारे इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी जी, मैं इंदौर गया था। मैं इंदौर में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ है, वहाँ पर 200 दृष्टिहीन बालिकाएं उस छात्रावास में रहती हैं, और वहाँ से वो स्कूल जब जाती हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाती हैं। उस छात्रावास में जब मैं गया, उनको शिक्षा के साथ साथ संगीत के साथ में भी उनको जोड़ा जा रहा है। और वो बेटियां, जब उनका जो कार्यक्रम हुआ, मन इतना भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर होकर उन्होंने स्वागत गीत वहाँ पर गाया। उस महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ से बेटियां आज शिक्षित होकर 4 स्थानों पर ऑपरेटर का काम, टेलीफोन ऑपरेटर का काम वो करने लगी। रोजगार के अवसर वहाँ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं, केंद्र सरकार के साथ साथ अनेक राज्य सरकारों ने भी
इस तरह के प्रयास किए हैं कि हमारी दृष्टिहीन बालिकाओं को उनको शिक्षा के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जहां तक हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो उसमें हमारे दिव्यांग हमारे साथियों सहित हमारी मातृशक्ति और हमारी दृष्टिहीन हमारी बालिकाओं को और महिलाओं को भी संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति प्रारंभ की गई है, उस मिशन शक्ति में बहुत सारी उसमें योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालतें, शक्ति सदन, कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास और इसके साथ ही साथ उनको पालना शिशु गृह, यानी इस तरह से सरकार हमारे डिसेबल्ड हमारे जो बेटियां हैं, दृष्टिविहीन बेटियां हैं, उनके कल्याण के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ में कदम आगे बढ़ा रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। हो गया।